अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कन्फर्म पासवर्ड वाला कैसे सिस्टम बना सकते हैं पीएचपी के अंदर। ठीक है, यानी कि आप एक दफ़ा पासवर्ड लिखें और दूसरी दफ़ा सेम पासवर्ड लिखें, अगर दोनों सेम ना हो तो जो है ना ये आपको साइन अप ना कराए। ठीक है, तो इसका बनाने का तरीका है कि मैंने जो ना पहले ये दोनों एंटर कर दिया, एंटर पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड। एक को नेम दे दे पास1, दूसरे को नेम दे दे पास2। ठीक है, इससे तो है ये बन गए दोनों। ठीक है, अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए जब दोनों ठीक हो जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं एपीआई के ऊपर। अब आके जो है ना हमने सबसे पहले ले लेते हैं कि हम चेक करेंगे दोनों खाली ना हो। ठीक है, उसके लिए पहले ये ले लेते हैं मैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब जो है जो हमने नेम चेंज किए थे पहले, यहाँ जाएगा पास1 पास2। ठीक है, ये पास1 इधर दे देते हैं C_पास। ठीक है, अब ये आ गया। अभी एसक्यूएल इंजेक्शन और जो है ना ये स्पेशल करेक्टर HTML के, वो इसमें नहीं लेगा। ठीक है, अब जो है इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो है खाली ना हो। एक दफ़ा पास आ गया, फिर C_पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं कन्फर्म पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये होगा कि अब ये हमने कर लिया कि खाली भी ना हो। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि ये दोनों सेम अगर ना हो, पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2, तब तक जो है वो साइन इन ना करे। तो हम यही करें, जैसे हमने ये एरर दिया था, जनरेट कराया था कि एरर आ जाए, तो इसी तरह के अगर वो दोनों नहीं सेम हो गए तो एक एरर पुश कर देगा। जब तक एरर ख़त्म नहीं होगा तब तक साइन अप ही नहीं करने देगा उसको। ठीक है, इसका ये सिंपल सा ही तरीका है। वही इधर आके यहाँ लिख देना है पीरियड अगर पास, ठीक है, सेम नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट सेम, डबल इक्वल का मतलब होता है सेम, और इसका होता है असाइनमेंट, यानी एक वैल्यू दूसरे को देने वाला। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू क्वेरी बस C_पास। ठीक है, यह आ गया। अब यही वाला हम पुश करा देते हैं, अरे अंडरस्कोर पुश। ठीक है, पुश करा दे। अगर दोनों सेम ना हो, एरर्स वाली अरे के अंदर क्या मैसेज दे दे, पासवर्ड चलिए पासवर्ड्स डू नॉट मैच, डजंट मैच। ठीक है, बोथ पासवर्ड डजंट मैच। ठीक है, ये हो गया, यानी कि अगर दोनों सेम नहीं होंगे तो ये वाला एरर जनरेट हो जाएगा। अच्छा, हम MD5 में फिलहाल इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये स्टोर इस तरह से होगा, अगर दोनों सेम हो जाते हैं ना तो पहले वाला ये वाला पासवर्ड ले लें, यहाँ बेशक ये ले लें, क्योंकि दो होंगे तो दोनों सेम, जब तक नहीं होगा तब तक जाएगा नहीं। अब ये वाला पास ले लिया, इसको पास को इधर आके यहाँ पे MD5 में कन्वर्ट करने के बाद सेव करेगा उसके अंदर। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया, आसान सा है ये। पास1 और पास2 एक लाइन का वैसे था, तो आपको समझाने के लिए वीडियो ज़रा बड़ी होगी। अब इसको इधर आके रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ खान लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं i@o.com 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको मैं इमेज भी ले लेता हूँ इधर से, अमंग अस अपलोड। तो ये देखें बहुत पासवर्ड मैच नहीं कर रहे थे कि मैंने 1 2 3 4 दिए, 1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसे ही करूँ तो ये देखें ये कह रहा है कि पासवर्ड रिक्वायर्ड है, कन्फर्म पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है, इमेज भी चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा आके खान, और ये देख लें इधर नहीं है, ये देखें खान नाम का इधर ये वाला है, ये पुराना है। ठीक है, यानी कि ID 17 से आना चाहिए जब मैं साइन अप करूँ तो। ठीक है, चल नाम ही चेंज कर देते, इधर इधर पॉप्स रख देता हूँ। ठीक है, p@p.com 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और यहाँ से आके इमेज सेलेक्ट करें, ये इमेज साइन अप, और ये आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली बन गया। ये देखें रिफ्रेश करूँ तो ये देखें पॉप्स नीचे आ रहे हैं 17 के ऊपर। ठीक है, ये बस इतना सही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये ईमेल और नेम अगर सेम है तो ये इस पर साइन अप नहीं करेगा, साइन अप नहीं करना देगा। ठीक है, वो भी थोड़ा सा 1 2 लाइन होगा इसी तरह से, उसमें एक क्यूरी लगनी है। ठीक है, डाटाबेस की। ठीक है, बस देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।